सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो अभी की वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र का बीएएमएस और बीएचएमएस का क्या कट ऑफ रहने वाला है 2025 में। ठीक है, इस वीडियो में मैं 2024 का जो कट ऑफ था, ठीक है, उसके साथ कंपेयर करूंगा 2025 के कट ऑफ को। ठीक है, कितना चेंज आ सकता है कट ऑफ में इस बार नीट 2025 में बीएएमएस और बीएचएमएस का। ठीक है, सो यहाँ पर हम जितनी भी आपकी कैटेगरीज रहेंगी आपकी महाराष्ट्र स्टेट में, उन सभी कैटेगरीज को कवर करने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपके जितने भी कॉलेजेस हैं, आपके जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, जैसे 22 गवर्नमेंट कॉलेजेस हो गए और जो हमारे पास बाकी प्राइवेट कॉलेजेस हो गए, उन सभी कॉलेजेस का कट ऑफ हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी आपके प्राइवेट कॉलेजेस हैं आप ये देख सकते हो, पूरी लिस्ट हमारे पास है। ठीक है, और जो आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उन सभी कॉलेजेस का कट ऑफ भी आपके साथ यहाँ पर इस वीडियो में पूरा डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जितने भी ये कॉलेजेस हैं हर एक कॉलेज को उठाएंगे और इन सभी कॉलेजेस में आपकी जितनी भी कैटेगरीज रहती हैं उन सभी कैटेगरीज का कट ऑफ जो है इस वीडियो में आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको मैंने बताया आपकी गवर्नमेंट का, सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट जितना भी कट ऑफ रहेगा वो आपको बताया जाएगा, और जो डीम्ड कॉलेजेस हैं उनका कट ऑफ भी यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आगे बढ़ने से पहले हम एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं आपसे, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको नीट 2025 की जर्नी में जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स रहती हैं और कट ऑफ की एनालिसिस रहती हैं वो आपको प्रोवाइड की जाती हैं पूरी डिटेल में एक्सप्लेन करके। और कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस आपकी काउंसलिंग के टाइम पे, एडमिशन के टाइम पे रहते हैं वो हम एक्सप्लेन करते हैं और वीडियोस बना के आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, पूरी काउंसलिंग टाइम पे आपको गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी इस चैनल पर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखें और बने रहें हमारे चैनल के साथ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले जो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ बीएएमएस कॉलेजेस के बारे में। ठीक है, इसका कट ऑफ डिस्कस करते हैं पहले। तो अगर मैं बात करूँ कौन कौन से बीएएमएस कॉलेजेस हमारे पास महाराष्ट्र में होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, तो सबसे पहले आते हैं जो गवर्नमेंट के बीएएमएस के कॉलेजेस होते हैं वो हमारे पास हैं टोटल 22। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं प्राइवेट और सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस जिन्हें हम बोलते हैं। ठीक है, वो हमारे पास 104 आ जाते हैं। और उसके बाद हमारे पास डीम्ड बीएएमएस कॉलेजेस आ जाते हैं जो हमारे पास है कितने, 5। ठीक है, इन सभी कॉलेजेस का कट ऑफ जो है आपको हम डिटेल में डिस्कस करके यहाँ पर बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो हर एक चीज को यहाँ पर कवर किया गया है, आप वीडियो को मिस मत करें, सभी चीज को अच्छे से समझें ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे आपको। ठीक है, और हमारा एक टेलीग्राम का भी ग्रुप है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो को देखने के बाद उसको जरूर ज्वाइन करें, उसमें आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और पीडीएफ जो होती हैं और कोई भी अपडेट रहती है छोटी मोटी वो सभी वहां पर हम बता देते हैं। ठीक है, तो वीडियो को देखने के बाद टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो आपकी काउंसलिंग होती है, किस तरह से गवर्नमेंट कॉलेजेस में काउंसलिंग होगी, किस तरह से आपके सेमी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेजेस में काउंसलिंग होती है, और किस तरह से आपकी डीम्ड कॉलेजेस की जो एडमिशन प्रोसेस रहता है वो किस तरह से होता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, ठीक है, जो आपके गवर्नमेंट बीएएमएस के कॉलेजेस होंगे उसमें किस तरह से सीट्स फिल होती है, किस तरह से एडमिशन होती है, तो उसके लिए जो काउंसलिंग रहती है वो दो टाइप की काउंसलिंग होगी। ठीक है, एक जो हमारे पास रहेगी, देखो एक होती है हमारे पास स्टेट कोटा की काउंसलिंग। ठीक है, स्टेट कोटा की काउंसलिंग जो आपकी महाराष्ट्र कराती है एमएच सेट। ठीक है, ये आपकी करवाएगी, ये आपकी 85% सीट्स के लिए ये काउंसलिंग करवाएंगे। ठीक है ना, कितनी परसेंट, 85% सीट्स जो होंगी वो आपकी महाराष्ट्र की स्टेट काउंसलिंग में आ जाएंगी गवर्नमेंट कॉलेजेस की। ठीक है, और जो बची हुई 15% सीट्स आती हैं वो आपकी ऑल इंडिया कोटा में AA CCC जो होता है वो ये काउंसलिंग करवाता है। 15% सीट जो बच गई हैं। ठीक है, मान लेते हैं एक गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें 100 सीट्स हैं, तो उसकी 85 सीट्स जो होंगी वो महाराष्ट्र की स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए होंगी, जो काउंसलिंग कौन करवाएगा, एमएच सीट्स। ठीक है, और जो आपके पास बाकी 15 सीट्स होंगी वो इंडिया का कोई भी स्टूडेंट्स उन सीट्स के लिए एलिजिबल रहता है, महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स भी और इंडिया का कोई दूसरा स्टूडेंट बाकी स्टेट की अगर कोई स्टूडेंट है तो वो भी इसके लिए आ सकता है, उसे हम AA CCC वाली काउंसलिंग बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा एक पेड काउंसलिंग का भी एक प्लान है जिसमें बहुत ही कम प्राइसेस पर स्टूडेंट्स को पूरी गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है। उसमें फोन कॉल करके स्टूडेंट्स हमसे सारी चीजें डिस्कस करते हैं, बट वो फोन कॉल का ऑप्शन तभी मिलता है जब आप हमारे पेड काउंसलिंग की प्राइस पे कर देते हो। ठीक है, तो हमारे पास उसमें हम स्टूडेंट्स को पूरी तरह से गाइड करते हैं किस तरह से आप कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो, क्या काउंसलिंग प्रोसेस रहता है, कैसे काउंसलिंग करनी है, कोई भी डाउट रहता है वो हमसे पूछते हैं। ठीक है, चाहे पेरेंट्स हो या फिर स्टूडेंट्स हो गए, तो वो हम आपको अपनी पेड काउंसलिंग की सर्विस जो रहती है वो क्या रहती है वो आगे हम आपको क्लियर कर देंगे किस तरह से ज्वाइन करनी है हमारी पेड काउंसलिंग बहुत ही कम प्राइस में। ठीक है, तो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे थे तो गवर्नमेंट कॉलेजेस का जो प्रोसेस रहता है वो आप देख सकते हैं क्या रहता है, उसके देखो कट ऑफ भी हम डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले ये चीजें बेसिक सी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए किस तरह से एडमिशन प्रोसेस है मैंने आपको बताया, स्टेट कोटा और ऑल इंडिया कोटा। स्टेट कोटा में जो महाराष्ट्र होगी वो खुद अपनी काउंसलिंग करवाएगा 85% स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, वो 85% सीट्स जो होंगी वो गवर्नमेंट की सीट महाराष्ट्र की स्टेट काउंसलिंग के थ्रू फिल होती हैं, और जो बाकी 15% सीट्स होती हैं वो ऑल इंडिया कोटा में आ जाती हैं, कोई भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकता है AA CCC की काउंसलिंग करके। ठीक है, उसके बाद जो आता है सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस या फिर आप प्राइवेट कॉलेजेस जिन्हें बोल सकते हो, उसमें जो काउंसलिंग होती है वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट कोटा की काउंसलिंग ही होती है, मतलब MHCET जो होता है सिर्फ यही काउंसलिंग करवाता है इसकी। ठीक है, इसमें कोई AA CCC वाली काउंसलिंग नहीं होगी। ठीक है, और इसमें जो है कितनी सीट्स होती हैं स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए, देखो स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए 100% सीट है, बट यहाँ पर अगर कोई बाहर की मतलब दूसरी स्टेट का स्टूडेंट भी अगर आना चाहता है तो उसके लिए भी है यहाँ पर सीट्स। यहाँ पर मतलब 15% सीट्स जो होती हैं वो जनरल में आ जाती हैं, जिसमें कोई भी स्टूडेंट आके पार्टिसिपेट कर सकता है किसी भी स्टेट का, और बाकी 85% सीट्स जो होती हैं वो सिर्फ और स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए होती हैं, उसमें बाकी स्टेट के स्टूडेंट्स नहीं आ सकते। ठीक है, क्लियर हो गया। ओके, उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं डीम्ड यूनिवर्सिटीज की, तो डीम्ड कॉलेजेस में क्या होता है कि यहाँ पर
पूरी की पूरी 100% सीट्स जो होती हैं वो AA CCC ही फिल करवाता है। इसमें स्टेट काउंसलिंग बिल्कुल नहीं आती। इसमें 100% सीट्स जो होती हैं वो इंडिया की सभी स्टेट्स के लिए होती हैं। कोई भी स्टूडेंट आके पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, कट ऑफ की तरफ डिस्कस करते हैं। ठीक है, कट ऑफ क्या रहेगा। तो उससे पहले मैं आपको अपने जो कॉलेजेस हैं इन सभी कॉलेजेस की एक लिस्ट प्रोवाइड कर देता हूँ कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं। ठीक है, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर क्या लिस्ट रहेगी आपकी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस की लिस्ट प्रोवाइड कर देता हूँ। ये आपके सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, आप देख सकते हो, इनके साथ में कोड नंबर भी मेंशन है। ठीक है, तो आप देख सकते हो जैसे ये सभी कॉलेजेस की पूरी लिस्ट आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस की। ठीक है, इनकी प्रेफरेंस लिस्ट क्या रहती है, किस तरह से ऑर्डर में सेट करना पड़ता है कॉलेज को, मतलब नंबर 1 पे कौन सा रखना है, सेकंड नंबर पे कौन सा रखना चाहिए, थर्ड पे कौन सा रखना चाहिए, जब हम चॉइस फिलिंग करते हैं। तो वो सारी चीजें हम अपनी पेड काउंसलिंग में प्रोवाइड करते हैं। हमारी पेड काउंसलिंग बहुत ही कम प्राइस में, उसमें आपको हम पूरी प्रेफरेंस लिस्ट बना के देते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेजेस हों या प्राइवेट कॉलेजेस हों। ऑर्डर में किस तरह सेट करना चाहिए, बेस्ट कॉलेजेस को ऊपर रखते हैं, फिर उसके बाद इस तरह से आपके रैंक के अकॉर्डिंग, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग हम आपको प्रिपेयर करके देते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं प्राइवेट कॉलेजेस की बात करूं तो ये प्राइवेट कॉलेजेस की लिस्ट आप देख सकते हो, यहाँ पर एस्टैब्लिश्ड ईयर और डिस्ट्रिक्ट जो है मेंशन की गई है हर एक प्राइवेट कॉलेज की। ठीक है, आप देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद यह हम PDF इस लिस्ट की जो है हम अपने टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड कर देंगे थोड़ी देर में। आप ज्वाइन करके रखें, वीडियो को देखने के बाद जरूर ज्वाइन करें, उसमें आपको ये लिस्ट वगैरह मिल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद देखें ये वाली लिस्ट है। ठीक है, और ये वाले कुछ कॉलेजेस हैं, ये सभी कॉलेजेस की मैंने लिस्ट आपको प्रोवाइड किया, प्राइवेट कॉलेजेस की और गवर्नमेंट कॉलेजेस की। अब हम इन कॉलेजेस का कट ऑफ डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो कट ऑफ हमने डिस्कस करना है सभी कॉलेजेस का, जितने भी आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं या प्राइवेट कॉलेजेस हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखो सबसे पहले हम जो है गवर्नमेंट कॉलेजेस का कट ऑफ डिस्कस करेंगे, फिर प्राइवेट कॉलेजेस का ओवरऑल कट ऑफ भी हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे हर एक कैटेगरी रहती है, उस कैटेगरी का राउंड 1 में लास्ट ईयर क्या कट ऑफ रहेगा, राउंड 2 में लास्ट ईयर क्या कट ऑफ रहा था, 3 में कितना रहा था, स्टे जो राउंड 1 हुआ था, 2 3 4 लास्ट राउंड तक क्या क्या कट ऑफ रहा था, हर एक कैटेगरी का हम डिस्कस करेंगे। और फिर 2025 में क्या कट ऑफ रहने वाला है इन सभी कैटेगरीज का। ठीक है, तो हम कैटेगरी वाइज, ठीक है, और कॉलेज वाइज दोनों कट ऑफ जो है हम डिस्कस करेंगे आपके साथ, मतलब जितनी भी कैटेगरीज हैं और जितने भी कॉलेजेस हैं सभी का कट ऑफ। ठीक है, तो ये डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट का हो या फिर आपका प्राइवेट का हो, सभी कट ऑफ, आपके BMS के प्राइवेट का कट ऑफ हो, वो सारा हम डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, चैनल के साथ बने रहिए, आपको इसी तरह की वीडियोस आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करते रहेंगे। काउंसलिंग के टाइम पे बहुत हेल्प करेंगे आपको इस चैनल पर। ठीक है, तो चैनल के साथ बने रहिए आप। ठीक है, और सब्सक्राइब करके रखें, कोई भी वीडियो रहती है वो हम इसी चैनल पर आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है, और डीम्ड कॉलेजेस हो गए, इनका क्या कट ऑफ रहेगा, राउंड वाइज क्या रहा था, इस पर कितना रहेगा, ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो अपना बारामती वाला गवर्नमेंट कॉलेज है, इसका कट ऑफ अगर देख लें सभी कैटेगरीज का, जैसे ओपन हो गई, OBC, EWS, SC, ST, VJ कैटेगरी हो गई, NT1 हो गई, B2 हो गई, 3 हो गया, SC, BC हो गया, इन सभी कैटेगरीज का अगर मैं कट ऑफ देखूँ 2024 और 2025 इन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो चलिए ये डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी जो पेड काउंसलिंग है उसमें किस तरह से ज्वाइन करना है, आपको क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं हम आपको। तो बहुत ही कम प्राइस पर हमारी ये पेड काउंसलिंग आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जाएंगी, तो मैं आपको बता दूं, आप BAMS, BHMS, BNYS कोई भी आयुष का कोर्स हो उसमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो, या फिर आप MBBS की तैयारी कर, MBBS में सीट चाहिए उसके लिए हो, BDS हो, नर्सिंग हो, वेटनरी हो, कोई भी आयुष का कोर्स हो, सभी की काउंसलिंग आपको प्रोवाइड की जाएगी, सभी की गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आपको ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, आपको पूरी नीट की गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है, ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग हो या स्टेट कोटा की काउंसलिंग हो, दोनों में। ठीक है, प्रेफरेंसेस बना के दी जाती है, ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा दोनों की। ठीक है, किस तरह से कॉलेजेस की चॉइस फिलिंग करनी है, वो सारी चीजें हम आपको हेल्प करते हैं। कॉलेजेस की हर एक फैसिलिटी देखते हैं, हॉस्टल फैसिलिटी देखते हैं, उस जगह की कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर हर एक कॉलेज का, हॉस्पिटल देखते हैं उसका, उसके बाद पेशेंट फ्लो देखते हैं, सभी चीजें देखकर ही हम लिस्ट बनाते हैं। ठीक है, और जितनी भी अपडेट्स और अलर्ट रहते हैं हम आपको जो है वो सारी चीजें हम अपडेट्स प्रोवाइड करते हैं टाइम टू टाइम। कोई भी काउंसलिंग का रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं पूरा हम आपको डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। आप हमें व्हाट्सएप पर बात कर सकते हो या फिर आप फोन कॉल पर भी बात करके ये सारी चीजें समझते हो, बट उसके लिए आपको पेड काउंसलिंग ज्वाइन करनी पड़ती है। कैसे ज्वाइन करनी है मैं आपको बताता हूँ। तो फोन कॉल का ऑप्शन भी मिलेगा, व्हाट्सएप का ऑप्शन भी मिलेगा, जिसमें आप कंफर्टेबल होगे कोई भी आप वहाँ पर मीडियम चूज कर सकते हो हमसे बात करने का। ठीक है, तो मैंने आपको बताया हमारी ये जो सर्विसेज होंगी ये किस तरह से हम प्रोवाइड करेंगे। टू वे कम्युनिकेशन जो होगी किस तरह से होगी, फोन कॉल पे, व्हाट्सएप पे। आपको फोन कॉल का ऑप्शन भी मिलेगा और व्हाट्सएप का ऑप्शन भी मिलेगा, आप हमसे दोनों पे जिस पे कंफर्टेबल हो वैसे बात कर सकते हो। ठीक है, किस तरह से ज्वाइन करना है तो मैं आपको बता दूं, हमारा ये व्हाट्सएप का कांटेक्ट है, सिर्फ इस पर व्हाट्सएप ही चलेगा, आप इस पर मैसेज कर देना अगर आपको ज्वाइन करना है। फोन कॉल कहां करनी है भैया, फोन कॉल जो रहेगा वो आपको पेमेंट के बाद ही हम आपको पर्सनल कांटेक्ट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, पेमेंट कहां करनी है तो हम आपको QR कोड भेजेंगे। कहां QR कोड भेजोगे, ये जो व्हाट्सएप नंबर है 9086647781, इस पर मैसेज करना है, पेड काउंसलिंग करके आप मैसेज कर सकते हो, हम आपको QR कोड भेज देंगे जहां पर पेमेंट करनी है। कितनी पेमेंट करनी है तो अराउंड 2500 रुपीज जो है हमारी पेमेंट है। इसमें इन सभी कोर्सेज के लिए आपको गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है, चाहे आपके प्राइवेट कॉलेजेस हों या फिर आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस हों, सभी के लिए। ठीक है, तो आप इसी वीडियो का स्क्रीनशॉट, ये जो अभी चल रहा है इसी का स्क्रीनशॉट आप भेज दीजिए हमें उस व्हाट्सएप पे, हम समझ जाएंगे कि आपने वीडियो देख के आए हो, तो आपको ये वाली प्राइस पे ये प्लान मिल जाएगा। बाद में ये प्राइस जो होगी 5000 के आसपास हो जाएगी, इसीलिए लिमिटेड ऑफर है, तो अभी से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं, अगर आपको इस प्राइस पर 2500 पे ये प्लान चाहिए तो ये स्क्रीनशॉट आपको भेज देना है हमें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम आपको डिस्कस करते हैं कट ऑफ। तो सबसे पहले जो हम कॉलेज ले लेते हैं यहाँ पर DMM आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज जो यवतमाल का है, इसका हम कट ऑफ डिस्कस करते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 2024 के कट ऑफ की,
तो यहाँ पर ओपन में जो 2024 में कट ऑफ रहा था वो 561 रहा था। देखो पहले मैं कॉलेज वाइज कट ऑफ डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, कॉलेज वाइज, फिर में हम कैटेगरी वाइज ओवरऑल कट ऑफ कितना रहा था वो हम डिस्कस करेंगे। पहले आप कॉलेज वाइज देख लो। उसके बाद ओबीसी का कट ऑफ 557 रहा था, ईडब्ल्यूएस का 525 रहा था, एससी कैटेगरी का 483, एसटी का यहाँ पर 370, वीजे कैटेगरी का 543, एनटी 1 कैटेगरी का यहाँ पर 520 रहा था, एनटी 2 का 554 रहा था, एनटी 3 का यहाँ पर रहा था 560 और एससीबीसी कैटेगरी का यहाँ पर 555 रहा था। अब 2025 में यहाँ पर कितना कट ऑफ रहेगा तो ये मैं आगे बताने वाला हूँ। पहले आप सभी कॉलेजेस का एक बार कट ऑफ देख लो, फिर हम यहाँ पर 2025 का कट ऑफ भी देखेंगे। पहले 2024 का देखो, ठीक है। आर्य पोर्टर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज जो मुंबई का है, ये टॉप कॉलेज आ जाता है मुंबई के गवर्नमेंट कॉलेजेस में। बहुत सारे स्टूडेंट इस कॉलेज को प्रेफर करते हैं। तो चलिए इसका कट ऑफ डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इसमें अब अगर मैं बात करूं आर्य पोदार आयुर्वेदिक कॉलेज मुंबई की, तो इसमें हमारे पास सबसे पहले जो ओपन कैटेगरी है इसका कट ऑफ अगर मैं बताऊं आपको कितना लास्ट ईयर रहा था तो 611 कट ऑफ रहा था, ठीक है। उसके बाद जो ओबीसी कैटेगरी थी उसका 598 रहा था, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 590 रहा था, ठीक है। एससी कैटेगरी का 530 रहा था। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पर एसटी और वीजे कैटेगरी की, तो ठीक है, एसटी कैटेगरी में यहाँ पर 406 रहा था, वीजे कैटेगरी का 590 रहा था। उसके बाद एनटी 1 कैटेगरी जो थी उसका कट ऑफ हमारे पास 559 रहा था, ठीक है। उसके बाद जो अगर मैं बात करूं एनटी 2 कैटेगरी का तो 596 रहा था, एनटी 3 कैटेगरी का 587 रहा था, एससीबीसी कैटेगरी का 596 रहा था। ये जो पीडीएफ है पूरी कटऑफ्स की हम अपनी पेड काउंसलिंग में सबको प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। जो हमारी पेड काउंसलिंग होगी उसमें हम आपको पीडीएफ सभी चीजों की जो भी आपको चाहिए होगी हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर बारामती वाला कॉलेज जो है इसका कटऑफ डिस्कस करते हैं इसमें क्या रहा था, ठीक है। इसकी अगर मैं बात करूँ तो इसमें ओपन कैटेगरी का 581 रहा था, ओबीसी का 573 रहा था। उसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 541 रहा था, एससी कैटेगरी का 511 रहा था, एसटी कैटेगरी का 372 रहा था, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर नेक्स्ट कैटेगरी एससी कैटेगरी की बात कर लेते हैं, ठीक है। एससी कैटेगरी में 564, 543 एनटी 1, एनटी 2 का यहाँ पर 570, एनटी 3 का यहाँ पर 574 और एससीबीसी का 577। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एएमसी ऑन मेडिकल कॉलेज जो मुंबई में है, ठीक है, आयुर्वेदिक कॉलेज। इसकी अगर मैं बात करूँ इसमें हमारे पास ओपन का 595 रहा था। उसके बाद 586 जो है ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का 575 रहा था, 517 जो रहा था एससी कैटेगरी का और एसटी कैटेगरी का 387। उसके बाद 582 वीजे कैटेगरी का, ठीक है। और बाकी वाली कैटेगरीज का आप यहाँ पर देख सकते हो कि क्या कट ऑफ रहा था। 2025 का कट ऑफ हम आगे डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ, पहले ये देख लो। आरएसएम जो तिलक पुणे वाला कॉलेज है इसकी अगर मैं बात करूं आयुर्वेदिक कॉलेज, इसकी अगर मैं बात करूं ओपन का 599 रहा था, 595 ओबीसी का रहा था, ईडब्ल्यूएस का 587 रहा था, एससी कैटेगरी का 528 रहा था, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर एसटी कैटेगरी का तो 401 रहा था, वीजे कैटेगरी का 582 रहा था, 558 जो है एनटी 1 का रहा था, 595 जो है एनटी 2 का रहा था और 596 जो एनटी 3 का रहा था, एससीबीसी का 593। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पर एससीएम अयंगाला आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज सतारा, इसकी अगर मैं बात करूं तो इसका ओपन का 576 रहा था, सॉरी 576। उसके बाद 566 जो ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का 500 एंड यहाँ पर 541। उसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट यहाँ पर 491 एसटी का, एसटी का 370, वीजे कैटेगरी का 562, एनटी 1 का 514 आते हैं जीएससी नागपुर। इसकी अगर मैं बात करूं इसका कितना कट ऑफ रहा था तो इसकी अगर मैं बात करूं ओपन कैटेगरी में तो 597, ओबीसी का 591, उसके बाद ईडब्ल्यूएस का 556, एससी कैटेगरी का 523, एसटी का 395, वीजे कैटेगरी 574, एनटी 1 560 और नेक्स्ट जो है एनटी 2 586, एनटी 3 584 और उसके बाद एससीबीसी 583, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पर जीएससी जलगांव, इसकी मैं बात करूं ओपन का 572, ओबीसी का 563 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 537, ठीक है। और एससी कैटेगरी जो है उसका आप देख सकते हो कि कितना रहा है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं एसटी कैटेगरी का 381 रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पर वीजे कैटेगरी का 560 रहा है और यहाँ पर एनटी 1 का 537 रहा है और एनटी 2 का 566, एनटी 3 का 570 और एससीबीसी का 568। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं जीएससी यहाँ पर धराशिव, इसका अगर मैं बात करूं मार्क्स की 582, 578, ईडब्ल्यूएस का 560, एससी एसटी का देख सकते हो आप कितना रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे नेक्स्ट कैटेगरी वीजे कैटेगरी 545, 560 एनटी 1, 572, उसके बाद 572 एनटी 3, फिर एससीबीसी का 578, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं जीएससी 19, इसका देख सकते हो आप कट ऑफ सभी कैटेगरीज का क्या क्या रहा है, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं बढ़ूँ यहाँ पर बीएमएस गवर्नमेंट कॉलेज, नेक्स्ट एएमपी जो पंचवटी नासिक में जो है, इसकी अगर मैं बात करूँ ओपन का तो देख सकते हो ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी, एनटी 1, एनटी 2, एनटी 3, एससीबीसी सभी का, ठीक है। नेक्स्ट आयुर्वेदिक मेडिकल सॉरी आयुर्वेदिक कॉलेज जो है पुणे में, इसका कट ऑफ देख लेते हैं, ठीक है। इसका अगर मैं देखूं तो यहाँ पर ओपन में देख सकते हो 590, ओबीसी का 586, ईडब्ल्यूएस का 564 और एससी कैटेगरी का 519, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट कैटेगरीज की यहाँ पर एसटी कैटेगरी की, तो एसटी में यहाँ पर 382, उसके बाद वीजे में 576, एनटी 1 में 580, 544, 590, एनटी 2, एनटी 3 587, 589 एससीबीसी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं वीडीपीएसी संगली, इसमें अगर मैं बात करूं कितना कट ऑफ रहा है तो आप देख सकते हो कितना रहा है। ओपन कैटेगरी में देखो 580, ओबीसी में 573, बाकी कैटेगरीज का आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद जीएस सग्योने एसी अहमदानगर, उसकी अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हो सभी कैटेगरीज का। नेक्स्ट श्री एसी नागपुर, उसका भी देख सकते हो कितना रहा है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं केवीटी रणधीर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज धुले, इसकी अगर मैं बात करूं कितना कट ऑफ रहा है तो इसका जो कट ऑफ रहा है ओपन कैटेगरी का 561, ओबीसी का यहाँ पर 556, ईडब्ल्यूएस का 521, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं एससी कैटेगरी का 582, 482, फिर 362 एसटी का और फिर 541 वीजे कैटेगरी का, ठीक है।
और उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे नेक्स्ट NT1 का, तो यहाँ पर 517 रहा है। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट कैटेगरी, यहाँ पर नेक्स्ट कैटेगरीज का देख लेते हैं, तो आप देख सकते हो कि क्या क्या कट ऑफ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ श्री गुरुद्वय जो इसका कट ऑफ अगर मैं देखूँ कितना रहा है, तो इसका कट ऑफ आप देख सकते हो ओपन का 564, ओबीसी का 560 रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एसटी कैटेगरी, विजे, ये सभी कैटेगरी का कट ऑफ आप देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें SCM अरियंगला जो 17 में कॉलेज है, इसका कट ऑफ आप देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद विदर्भा कॉलेज का देख सकते हो अमरवती में। उसके बाद यहाँ पर सावंतवादी जो है उसका कट ऑफ आप देख सकते हो। ठीक है, और RT आयुर्वेदिक जो अकोला में है उसका कट ऑफ आप देख लो। ठीक है, अब हम बात करते हैं ओवरऑल कट ऑफ। ठीक है, अब हम बात करेंगे ओवरऑल कट ऑफ हमारा क्या रहा था लास्ट ईयर और इस बार क्या कट ऑफ रहेगा। ठीक है, 2025 का अब हम कट ऑफ देखने वाले हैं कितना रहेगा। ठीक है, तो ओवरऑल कट ऑफ क्या रहा था 2024 में वो, और साथ में 2025 में कितना रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गवर्नमेंट BAMS कट ऑफ सबसे पहले हम देखेंगे 2025 का और 2024 का कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर BAMS का गवर्नमेंट कट ऑफ 2024 का क्या रहा था, फिर हम 2025 की इसी के साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं राउंड 1 में क्या कट ऑफ रहा था, तो आप देख सकते हो कि क्या रहा था। ठीक है, अगर मैं देखूं BAMS का राउंड 1 में कट ऑफ, तो आप 566 पे क्लोजिंग हुई थी ओपन कैटेगरी में। ठीक है, राउंड 1 में, और रैंक देख सकते हो ऑल इंडिया रैंक ये थी। अब यहाँ पर क्या है कि वुमेन अलग होगी और मेन जो होगा उसका अलग होगा। ठीक है, सॉरी, वुमेन दो टाइप के कोटाज हैं यहाँ पर आपके महाराष्ट्र में, एक वुमेन के लिए होगा और एक होगा जो जनरल से, जिसमें सभी आ जाएंगे, बॉयज भी और गर्ल्स भी। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं पहले वुमेन की, फिर यहाँ पर मेन की बात करेंगे। ठीक है, तो पहले आप यहाँ पर वुमेन का देख लो कि क्या कट ऑफ रहने वाला है। ठीक है, आप देख सकते हो वुमेन का जो राउंड 1 में रहा था वो 566 रहा था, ओपन का EWS का 531, ओबीसी का 561, SCBC का 565, विजय कैटेगरी का 552 रहा था, NT1 का 523, NT2 का 562, NT3 का 560 रहा था, SC कैटेगरी का देख सकते हो कि 489 रहा था और ST का 367। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है ना, अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर राउंड 2 का कट ऑफ, तो राउंड 2 का कट ऑफ आप देख लीजिए कि क्या रहा था। ठीक है, और राउंड 3 का भी देख लीजिए। राउंड 2 का यहाँ पर आप देखो सभी कैटेगरीज का। ठीक है, राउंड 3 का क्या रहा था आप देख सकते हो 553 रहा था ओपन का, 519 EWS का, और ओबीसी का यहाँ पर 547 रहा था। ठीक है, बाकी स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जाते जाते कितना कट ऑफ रहा था आप देख सकते हो, सभी कैटेगरीज का आपके सामने मेंशन है। ठीक है, स्ट्रे वैकेंसी का आप देख लीजिए सभी कैटेगरीज का, जिस जिसमें सीट अवेलेबल थी उस राउंड में, क्योंकि किसी किसी कैटेगरी में थर्ड राउंड में ही सीट्स फिल हो गई थी। ठीक है, तो आप देख सकते हो बाकी जो स्ट्रे राउंड थे उनमें कट ऑफ क्या रहा था। ठीक है, तो ये तो वुमेन्स का था। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पर जनरल में, जिसमें सभी आ जाते हैं, यहाँ पर अगर मैं बात करूं ये वुमेन का था। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर जनरल, जिसमें सभी आ जाएंगे, वुमेन भी आ जाएंगी, मेंस भी आ जाएंगे, तो इसमें जो कट ऑफ रहा था वो आप देख लो। ठीक है, इसका कट ऑफ ये है। ठीक है, आप देख सकते हो ये लास्ट ईयर का कट ऑफ है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि 2025 में कट ऑफ क्या रह सकता है, अगर मैं जनरल में बात करूं, जनरल में जिसमें वुमेन मेन दोनों आ जाती हैं, लगभग सेम कट ऑफ रहता है वुमेन कोटा में भी और इसका भी। तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि क्या सेफ स्कोर रहेगा आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। ठीक है, मतलब कितने पे आपको गवर्नमेंट कॉलेज आराम से मिल जाएगा। अगर मैं 2025 की बात करूँ, तो यहाँ पर मैं 2025 का कट ऑफ देखने वाला हूँ सभी कैटेगरीज का। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पर किसकी बात कर लेते हैं, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं ओपन कैटेगरी की, इसका कट ऑफ हमारे पास कितना होगा। तो इसकी अगर मैं बात करूँ, तो जो हमारे पास जनरल कैटेगरी में जा सकता है इस बार, वो 520 के आसपास आराम से मिल जाएगा कॉलेज। ठीक है, इस बार कट ऑफ कम होने वाला है। ठीक है, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ये राउंड 2 या राउंड 3 तक का कट ऑफ होगा ये जो है। बाकी स्टे वैकेंसी में कितना भी कम चला जाता है वो, क्योंकि डिपेंड करता है कि कुछ लोग सीट्स छोड़ देते हैं, तो उस वजह से कट ऑफ जाता है। तो अगर आप 520 ले आओगे तो सेफली आपको कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, जनरल कैटेगरी में। उसके बाद अगर मैं बात करूं EWS कैटेगरी की, तो EWS कैटेगरी में आपको जो है 475 के आसपास अगर आपके मार्क्स आएंगे तो आराम से आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। तो पहले मैं गवर्नमेंट कॉलेज की 2025 की बात कर रहा हूँ, ये जो था कट ऑफ ये 2024 का था। अब अगर ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो इसमें कितना कट ऑफ जा सकता है, तो ओबीसी कैटेगरी में देखो 510 के आसपास अगर आपके आ जाएंगे तो आराम से आपको कॉलेज मिल जाएगा ओबीसी कैटेगरी में। ठीक है, ये आपका राउंड 2 तक का कट ऑफ है, राउंड 2 तक का। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि लास्ट तक कितना कट ऑफ जा सकता है इस कैटेगरी में, बहुत कम चला जाता है ओबीसी एसबीसी में। ठीक है, तो इसका कट ऑफ मैं आपको बोल दूं यहाँ पर 470 के आसपास अगर ले आ रहे हो तो लास्ट राउंड तक आपको आराम से मिल जाएगी सीट। SCBC कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो इसमें कितना जा सकता है कट ऑफ, तो इसमें आपको मैं बता दूं, अगर थर्ड राउंड तक की बात करें या फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड तक की, तो यहाँ पर आपको 510 तक मार्क्स चाहिए होंगे। बट अगर आप सोच रहे हो कि स्ट्रे वैकेंसी तक भी जाना है हमें, तो वहां तक आपको मतलब आराम से कॉलेज 420 के आसपास भी मिलता हुआ दिखेगा, 420 से 430 के आसपास। ठीक है, ये हो गया SCBC। विजय कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ इसमें कितना कट ऑफ जा सकता है, तो विजय कैटेगरी में अगर आप 500 के आसपास मार्क्स ला रहे हो तो आराम से कॉलेज मिल जाएगा 490 500 के आसपास। ठीक है, उसके बाद NT1 की अगर मैं बात करूँ, इसमें आपको कितने मार्क्स चाहिए होंगे। ठीक है, NTB जिसे हम बोलते हैं, तो इसमें आपको अगर आपके मतलब 430 के आसपास मार्क्स आ जाएंगे तो आराम से कॉलेज मिल जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ NTC का, तो इसमें कितने मार्क्स चाहिए होंगे, अगर मैं थर्ड राउंड तक की बात करूँ तो इसमें आपको देखो 480 के आसपास मार्क्स चाहिए होंगे। लास्ट राउंड तक यहाँ पर आपको 400 के आसपास भी कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं NTD कैटेगरी की, तो इसमें हमारे पास देखो कितने मार्क्स चाहिए होंगे, तो इसमें आपको देखो 490 के आसपास मार्क्स चाहिए होंगे NTD में। SC कैटेगरी में कितने मार्क्स चाहिए होंगे, तो SC कैटेगरी जो है इसमें आपको देखो 440 के आसपास मार्क्स चाहिए होंगे। ठीक है, 440 430। ठीक है,
उसके बाद अगर एसटी की बात करें तो इसमें कम कट ऑफ रहता है, तो इसमें आपको 320 के आसपास, 315 के आसपास मार्क्स चाहिए होंगे, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट बीएएमएस का कट ऑफ है। इसमें मैं आपको वुमेन्स को भी इतना ही बोलूंगा कि इतना अगर मार्क्स आ रहा है आपका तो सेफली आपको कॉलेजेस मिल जाएंगे, ठीक है। जनरल हो, वुमेन हो, कोई भी हो, इतने मार्क्स होने चाहिए जो मैंने अभी बताया, सेफली कॉलेज मिल जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो ये गवर्नमेंट का था। अब अगर हम बात करें यहाँ पर कि प्राइवेट का कट ऑफ क्या होगा, ठीक है। प्राइवेट सेमी गवर्नमेंट बीएमएस का कट ऑफ हमारे पास क्या रहने वाला है 2025 में और 2024 में कितना कट ऑफ था, ठीक है। तो इसकी अगर मैं बात करूं तो इसमें देखो कितना कट ऑफ जा सकता है बीएमएस का। सबसे पहले जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूं 2024 में कट ऑफ क्या था, तो आप ये देख लीजिए जनरल में आपका 2024 में जो कट ऑफ था राउंड वाइज, सभी राउंड का कट ऑफ यहाँ पर आपके साथ मैंने डिस्कस किया। यहाँ पर ये 15% ऑल इंडिया कोटा के ये वो वाला, ये जनरल में आ जाते हैं। ओपन में ये वो वाले हैं जिन्होंने मतलब दूसरी स्टेट के स्टूडेंट्स भी प्राइवेट कॉलेज में हिस्सा लेते हैं, ठीक है, महाराष्ट्र की स्टेट की काउंसलिंग करके, ठीक है। तो उसके थ्रू जो आए हैं, जो दूसरी स्टेट से आए हैं स्टूडेंट्स, या वो हो सकते हैं महाराष्ट्र की भी हो सकते हैं वो वाले स्टूडेंट्स, तो उन्हें हम 15% ऑल इंडिया कोटा में बोलते हैं। तो वो उसका कट ऑफ है ये, ठीक है। 360 गया था जैसे राउंड 1 में, 373 राउंड 2 में गया था, ठीक है। उसमें कैटेगरी नहीं आती है, उसमें आपको ओपन की तरह ही कंसीडर किया जाता है। उसके बाद जो महाराष्ट्र के लिए जो सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स हैं वो वाला कट ऑफ ये है, ठीक है, ओपन कैटेगरी का। आप देख सकते हो 405 पे क्लोजिंग हुई थी और 404 राउंड 2 में गया था, 391 राउंड 3 में चला गया था ओपन का। और लास्ट आप देख सकते हो 343 मार्क्स पे स्ट्रेट राउंड में आपको सीट मिली है, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी आप देख सकते हो 403 राउंड 1 में रहा है और लास्ट राउंड तक जाते जाते 341 पे क्लोजिंग हुई है, ठीक है। उसके बाद एससीबीसी आप देख सकते हो 391 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई है राउंड 1 में और लास्ट राउंड तक 335 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई है। विजय कैटेगरी आप देख सकते हो 357 मार्क्स पे लास्ट क्लोजिंग हुई है, 367 मार्क्स पे एंटी बी कैटेगरी का। एंटी सी का अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 343 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई है। एंटी डी का अगर मैं बात करूं 353 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई है प्राइवेट कॉलेज में, ठीक है। और 340 मार्क्स पे एससी कैटेगरी का और एसटी कैटेगरी का 267 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई है। आप ये देख सकते हो लास्ट ईयर का कट ऑफ, ठीक है। अब यहाँ पर अगर कोई बात करें कि इस बार कट ऑफ कितना जा सकता है, ठीक है, इस बार के कट ऑफ की अगर मैं बात करूं कितना जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं तो आपको कितने मार्क्स चाहिए होंगे, तो जनरल कैटेगरी में मैं आपको बता दूं प्राइवेट के लिए 350 के आसपास अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो सेफली आपको कॉलेज मिल सकता है लास्ट राउंड तक, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा में, ठीक है, अगर दूसरी स्टेट से आ रहा है कोई महाराष्ट्र के प्राइवेट बीएमएस कॉलेजेस में तो कितने मार्क्स चाहिए हो, तो इसमें भी मैं आपको बोलूंगा 350 360 के आसपास अगर मार्क्स हैं तो आराम से मिल जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी कैटेगरी में यहाँ पर कितने मार्क्स चाहिए होंगे, तो ओबीसी में यहाँ पर देखो इसमें भी लगभग आपको 340 के आसपास मार्क्स चाहिए होंगे, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे नेक्स्ट एससीबीसी कैटेगरी की, तो एससीबीसी कैटेगरी में यहाँ पर भी 340 के आसपास मार्क्स चाहिए होंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर विजय कैटेगरी की। विजय कैटेगरी में कितने चाहिए होंगे, तो विजय में आपको यहाँ पर 60 के आसपास मार्क्स चाहिए होंगे, ठीक है। उसके बाद जो एंटी बी कैटेगरी है इसमें कितने मार्क्स चाहिए होंगे, तो एंटी बी कैटेगरी में आपको 350 के आसपास मार्क्स चाहिए होंगे, ठीक है, 350। उसके बाद अगर मैं बात करूँ एंटी सी कैटेगरी, एंटी सी कैटेगरी में आपको 350 के आसपास मार्क्स चाहिए होंगे। एंटी डी कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो इसमें भी आपको देखो अराउंड 350 के आसपास मार्क्स चाहिए होंगे, ठीक है। और एससी कैटेगरी जो है उसका कट ऑफ कितना जा सकता है, तो एससी कैटेगरी में इसमें जो है प्राइवेट कॉलेजेस में आपको 360 के आसपास मार्क्स, सॉरी 350 के आसपास मार्क्स चाहिए होंगे। और जो आपकी एसटी कैटेगरी है इसमें तो बहुत कम रहता है, तो इसमें आपको 260 या 270 अगर ला रहे हो तो आपको मिल जाएगा कॉलेज, ठीक है। तो ये प्राइवेट बीएमएस कॉलेजेस का कट ऑफ है आपके सामने। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि प्राइवेट में जो वुमेन्स का कट ऑफ लास्ट ईयर कितना रहा था, तो आप एक बार ये भी देख लीजिए आपका वुमेन का कट ऑफ प्राइवेट में रहा था। अब 2025 में कितना रहेगा, तो मैंने आपको पीछे बताया जो जनरल में रहेगा उसी के आसपास कट ऑफ आपको प्राइवेट में भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। बाकी हमारी पेड काउंसलिंग भी है हमारी, तो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका कांटेक्ट हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं, व्हाट्सएप का कांटेक्ट, क्योंकि पहले आपको ये जो ये ज्वाइनिंग करना है ये सारा कुछ प्रोसेस व्हाट्सएप पे होगा। बाद में जब आप ये पेमेंट कर देते हो तो उसके बाद आप हमसे फोन कॉल वाला ऑप्शन भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। कोई भी डाउट रहता है आप हमें फोन कॉल करके पूछ सकते हो, आपको पेमेंट की स्क्रीनशॉट भेजनी है, उसके बाद ये फैसिलिटीज अवेलेबल होती है फोन कॉल वाली, ठीक है। तो अभी से आपको मैं व्हाट्सएप वाला कांटेक्ट प्रोवाइड कर देता हूँ 9086647781, ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस पर आप मैसेज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे और अब हम डीम्ड कॉलेजेस का कटअप जो है डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखो इनकी सबकी अगर प्रेफरेंसेस चाहिए आपको, गवर्नमेंट कॉलेजेस हो प्राइवेट कॉलेज हो प्रेफरेंसेस, तो हम अपनी पेड काउंसलिंग में प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डीम्ड कॉलेजेस, अब हम डीम्ड कॉलेजेस का कटअप डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें अगर मैं बात करूं राउंड वाइज कटअप, राउंड 1 में क्या रहा था, राउंड 2 में क्या रहा था, राउंड 3 में क्या रहा था 2024 में, तो वो ये कटअप है। आप देख सकते हो डीवाई पाटिल कॉलेज जो मुंबई में है इसमें 255 रहा था राउंड 1 में, 251 रहा था राउंड 2 में, साथ में ऑल इंडिया रैंक भी लिखी गई है, और 250 रहा था राउंड 3 में, ठीक है। तो इसका ये मतलब क्लोजिंग हो गया। उसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट दूसरा कॉलेज डॉक्टर डीवाई पाटिल कॉलेज जो पुणे में है, उसका 361 राउंड 1 में और 332 राउंड 2 में और 359 राउंड 3 में, ठीक है। आप देख सकते हो सभी कट ये हमारे पास 2024 का कट ऑफ है। तो अगर मैं बात करूं इसमें 2025 में कितना कट ऑफ रह सकता है, तो मैं आपको बता दूं इसका मतलब 260 के आसपास अगर किसी के मार्क्स आ रहे हैं तो लास्ट कॉलेज कोई भी कॉलेज आपको डीम द्वारा मिल जाएगा महाराष्ट्र का, ठीक है। तो ये कट ऑफ आपका बीएमएस का कट ऑफ था आपके पास महाराष्ट्र का डीम्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो आपको ये होपफुली क्लियर हो गया होगा। तो मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया गवर्नमेंट कॉलेजेस का कट ऑफ डिस्कस किया, कैटेगरी वाइज सभी कैटेगरीज हमने कवर की हैं जितने भी आपकी गवर्नमेंट कॉलेजेस थे, और प्राइवेट का कट ऑफ हमने ओवरऑल देखा हर एक कैटेगरी का, चाहे वो जनरल हो या वुमेन हो, दोनों के लिए, ठीक है। और सभी गवर्नमेंट हो गए, सेमी गवर्नमेंट, प्राइवेट, डीम्ड यूनिवर्सिटी, सभी का कट ऑफ हमने डिस्कस कर दिया। सो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। अगर किसी को पेड काउंसलिंग चाहिए तो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है, हमने पीछे डिटेल पूरी प्रोवाइड कर दी है कि क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं हम अपनी पेड काउंसलिंग में। बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूले, टेलीग्राम पर इंपॉर्टेंट अपडेट्स जितनी भी होती हैं, कोई भी पीडीएफ हो, इस वीडियो की पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी हमारी टेलीग्राम चैनल पर, तो आप उसे जरूर ज्वाइन करें, ठीक है।
लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। व्हाट्सएप का भी एक चैनल है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, उसकी भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी, उसमें भी इंपॉर्टेंट चीजें मिलती हैं आपको, ठीक है। बाकी बीएचएमएस का कटअप जहां तक है वो मैं आपके लिए अलग से वीडियो ले आऊंगा कि बीएचएमएस का क्या कटअप रहेगा, और फीस स्ट्रक्चर की डिटेल जो है बीएमएस कॉलेजेस की हम अपनी पेड काउंसलिंग में प्रोवाइड करते हैं, सभी को पीडीएफ बना के प्रोवाइड कर देंगे कि क्या क्या कॉलेजेस का फीस स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को इसी तरह की वीडियोस के लिए। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।